Assalamu alaikum, dear students. Do you know that I am teaching you nowadays an interesting topic? Yes, this is time. Okay, time is a precious thing for us. Okay, time. I have mentioned some more points about this time in your English textbook when I taught you the English poem. What was the title of that? Yes, how many seconds in a minute. Okay, dear students, this is very interesting topic as well in maths. Have you heard about this time and tide waits for none? Yes. So we will not waste our time. Let's come to the point. Let's come to a topic, that is how long is a minute. It means कि मिनट कितना बड़ा होता है, यानी हम कितने काम कर सकते हैं मिनट में। हमें अंदाज़ा लगाना है, हमें प्रैक्टिकली में देखना है कि एक मिनट कितने समय तक होता है, यानी कितना लंबा होता है एज पर अवर opinion. Okay, put your head down on the table. After 1 minute your teacher will tell you to put your head up. What you have to do, dear students, actually once your teacher will told you that put down your head on the table, and after some time the teacher will ask you to put up your heads, and in between the gap between the two time you have to find out कि जो जिस टाइम पे आप टेबल पे सोए, जिस टाइम पे आप जब तक आपने अपना सिर जो है टेबल पे रखा है, वो कितना समय था, यानी वो 1 मिनट से ज़्यादा था या 1 मिनट से कम था। ठीक है, अब हम क्लास में तो है नहीं, बट यू विल ट्राई दिस बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होगा जब आप ट्यूशन पे सर रखेंगे। ठीक है, आप अपने अंदाजे से, आप अपने ही मतलब माइंड से कुछ देर तक सो लेंगे। ठीक है, और सो के उठेंगे फिर, तो आप, लेकिन जब आप सिर रखेंगे ट्यूशन पे तो आप क्या देखेंगे कि टाइम पहले आप कितना टाइम था। ठीक है, उस टाइम पे क्या टाइम हुआ था। जब आप सिर जो है हेड जो है पुटअप करेंगे तो उस टाइम पे आपको देखना है कि मुझे कितना टाइम लगा है, मैंने 1 मिनट से ज़्यादा रखा इस क्वेश्चन पे सर, या फिर मैंने 1 मिनट से कम रखा। ठीक है, बस ये थी आपकी वर्क। अच्छा, फिर क्या, नाउ गेस, डू इट टेक मोर और लेस देन अ मिनट डू दिस, रिंग मोर और लेस। ओके, तो आपको क्या करना था, आपको लिखना था कि क्या आपने 1 मिनट से ज़्यादा रखा सिर या 1 मिनट से कम रखा। फिर हमारी अब क्या है एक्टिविटी, डियर स्टूडेंट्स, हमें इन वर्क को देख के ये परसीव करना है कि कौन सा काम जो है, ये काम पिक्चर जो है ये डिपिक्ट कोई काम कर रहे हैं, शो कोई काम कर रहे हैं, मतलब ये लोग काम कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि ये जो काम ये लोग कर रहे हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा या फिर 1 मिनट से कम। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है, गाड़ी चला रही है, यानी आप बस में स्कूल जा रहे हैं, तो क्या उसमें 1 ही मिनट का लगता है? नो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो यू हैव टू एनसर्कल द मोर हियर, एक्चुअली दैट इज ऑलरेडी एनसर्कलर। ओके, ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो आप इसको क्या मतलब, जब आप खेलते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है? ज़्यादा टाइम तो लगता है ना, और आप तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा देते हैं खेलने में ही। सो यहाँ पे मोर को आप एनसर्कल कर सकते हैं। ठीक है, तो टीचर स्टूडेंट से कुछ पूछ रही है। ठीक है, मे बी जो स्टूडेंट है लेट आ चुकी होंगी क्लास में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहता है टीचर का, जब स्टूडेंट लेट आता है, वाई आर यू लेट, तो इसमें कितना टाइम लगता है? बहुत कम टाइम लगता है ना, हम तो उसको घंटे भर में मतलब क्वेश्चन तो नहीं कर रहे होते हैं ना, तो क्योंकि उसमें भी टाइम चला जाता है, फिर इसलिए हम यहाँ पे लेस को एनसर्कल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बच्चा जो है बुक्स निकाल रहा है बैग से। ठीक है, तो इसमें भी बहुत कम टाइम लगेगा, तो इसमें आप लिखेंगे लेस। ओके, नेक्स्ट वन इज एन आवर इज मच लॉन्गर देन अ मिनट, यू कैन डू मच मोर इन एन आवर देन इन अ मिनट, 2 periods in school will be an hour or more than an hour। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, कहते हैं कि 1 घंटे में, आवर मीन्स 1 घंटा, यानी 1 घंटे में मिनट से ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स।
और 60 और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ाया है ये। फिर भी 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो मतलब 60 टाइम्स जो है आवर मिनट से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मिनट में बहुत कम टाइम लगेगा एज पर आवर, ठीक है। यू कैन डू मच मोर इन एन आवर देन इन मिनट। हम ये कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं घंटे में रादर देन अ मिनट, ओके। फिर 2 periods इन स्कूल विल बी एन आवर आर मोर देन आवर। कहते हैं कि 2 पीरियड जो होते हैं या तो स्कूल से या तो आवर से ज़्यादा होते हैं या तो आवर के बराबर होते हैं। डू यू थिंक दिस विल टेक आवर्स और मिनट्स मैच टू द करेक्ट वन। डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, आवर्स और मिनट्स को मैच करना है इन एक्टिविटीज़ के साथ, यहाँ पिक्चर्स के साथ हमें मैच करना है। ये देखना है कि क्या ये काम आवर्स का है या फिर मिनट्स का है, ठीक है। सोना इट मीन्स हमारे लिए कम से कम 7-8 घंटे की सोने के टाइमिंग जो है प्रॉपर टाइमिंग है, ठीक है। तो इसलिए 7-8 घंटे, तो इट मीन्स ये घंटे में आया, हमें आवर को इस बेड के साथ मैच करना है, क्योंकि सोना तो 1 मिनट का काम नहीं है जी, ठीक है। हाथ धोने यानी वॉशिंग हैंड्स 1 मिनट का काम या 2 मिनट्स का काम होगा, तो हमें इस वॉशिंग हैंड्स को इसके साथ मैच करना है, ठीक है। और ये क्या है, पानी पी रहा है। पानी पीना मीन सेकेंड्स का काम है, मिनट्स का काम है, सो वी हैव टू मैच दिस मिनट्स टुवर्ड्स दिस, ओके। तो यहाँ पे खाना पीना पिकनिक पे शायद आए हैं, क्योंकि वही मतलब सेम सिचुएशन नज़र आ रही है, तो हमें ये जो होता है वो घंटों का काम होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे और इसके साथ इसको मैच करेंगे, ठीक है। टुडे फ़िलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। तो आगे हम इंशाल्लाह कल जाएंगे। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और वॉच बनाते रहिए, क्योंकि आपको टाइम पे ज़्यादा फोकस करना है। टाइम जब आपको आज समझ नहीं आएगा कल भी नहीं आएगा, तो यू हैव टू डू इट्स प्रैक्टिस रेगुलरली, ओके। टिल अल्लाह हाफिज़।